जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रिवीजन एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इकोनॉमिकल सर्वे एक एक करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर 15, 14, 13, 12 और 11 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज जो हमारा रहेगा वो चैप्टर नंबर 10 रहेगा। और आप लोगों को मैंने एक बात बताई है कि इकोनॉमिकल सर्वे और जो हमारा एमपी का इकोनॉमी है उसमें चीजें इंटरलिंक करते हुए नजर आती है। जैसे एक हमारे पास में टॉपिक दे रखा हुआ है मानव संसाधन के बारे में दे रखा, और साथ ही साथ वहां शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य दे रखा है। तो एक लेक्चर तो स्वास्थ्य का लेक्चर आएगा ही आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले शिक्षा और कौशल। तो आप जो परीक्षा धाम से ट्रेडिशनल चीजें पढ़ रहे हैं, किसी और किताब से चीजें पढ़ रहे हैं, तो उसको आप इससे लिंक कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आज का चैप्टर है हमारे पास में शिक्षा और कौशल विकास। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपको ये क्लास ठीक लगे तो आप उसको कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चलिए, तो शिक्षा और कौशल की बात करें तो अगर हम लोग बात करें, हमारे यहाँ पर एमपी में 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड काम करते हैं। एक तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और एक तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास जो हमारे पास में रोजगार विभाग आता है। मतलब कौशल विकास और रोजगार विभाग है, एक उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग है। तो स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, और स्किल और जो है अपने पास में एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा और तकनीकी विभाग, और कौशल विकास और रोजगार विभाग जो आता है अपने पास में। जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो प्राइमरी से लेके हायर मीडियम तक जाता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, उच्च शिक्षा विभाग जो होता है ये युवाओं के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए काम करता है। जो तकनीकी शिक्षा युवा है वो उनके कार्यबल को कमर्शियल स्किल का काम करने का काम करता है। तो ये तो चलो ठीक है, बेसिक बात है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं स्कूल शिक्षा की। बात करें स्कूल एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो स्कूल एजुकेशन में हम देखें हमने नेशनल लेवल पर क्या उपलब्धि हासिल की। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में राज्य का प्रदर्शन जो रहा है, एमपी का प्राथमिक कक्षाओं में शैक्षिक उपलब्धियों के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आता है कि प्राइमरी एजुकेशन के मामले में 2021 की रैंकिंग अगर देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एमपी 5th पोजीशन पर आ रहा है प्राइमरी एजुकेशन के मामले में। तो पहला फैक्ट आपको समझ में आ गया कि आपको कीवर्ड क्या निकालना है। प्राइमरी के मामले में हम 5वें स्थान पर आते हैं। बात करते हैं यूडाइस, एक ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है और इस पे आपको बेसिक डाटा देखने को मिलेगा। यूडाइस पे हमारे जो भैया हैं उनके वाइफ काम करते हैं स्कूल में कंप्यूटर वगैरह का, तो वो यूडाइस पे ही काम करते हैं। तो यूडाइस हमारे पास में अगर हम लोग बात करें 2021-22 के अनुसार, तो हमने राज्य में कुल मिला के 38.46 लाख हायर और हायर मीडियर जो हमारे पास स्तर पर नामांकित करने का काम किया। मतलब इतने लाख छात्र हमारे पास पढ़ रहे हैं और उच्च और उच्चतर माध्यमिक में। बात करें इस संदर्भ में हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं इस डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान SSA और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसके बाद में बात करें शिक्षक शिक्षा टी की जो पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं चली आ रही थी, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन योजनाओं को चला रहा था। तो इन योजनाओं को कंबाइन करके 2018 में स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा के लिए एकीकृत योजना, इसका मतलब हमने इंटीग्रेटेड योजना इन तीनों को मिला के 2018 में समग्र शिक्षा हम लेके आ गए। तो 2018 में समग्र शिक्षा का काम हमने किया है, ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है। तो 2018 में समग्र शिक्षा हम लोग लेके आ गए जो इन सबको मिलाकर। और सबसे बड़ी बात है कि जो SDG 4 आता है, जो SDG 4 आपसे किसकी बात करता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो हमने क्या करा कि इसको हमने जोड़ दिया हमारी शिक्षा नीति के साथ में। तो क्वालिटी एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं SDG का, ऐसा लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, तो हमने उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जोड़ दिया। मैं जब भी कोई क्लास स्टार्ट करता हूं, या तो कोई ढोल बजता रहता है, या कोई कोटा पीटी करते रहता है, या कोई गाना बजने लग जाता है। तो ये बड़ी एक समस्या है, ठीक है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जीवन यही सब चीजों का नाम है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो जो समग्र शिक्षा अभियान है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम होता है। अब यहाँ पर डाटा दे रखा है बालक बालिकाओं को, वो अपने को याद भी रखना। बात करते हैं CM राइज स्कूल के बारे में। एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था CM राइज स्कूल के बारे में, तो आज एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो CM राइज का उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। राज्य में प्रति स्कूल औसतन 100 छात्र पंजीकृत है, इसका मतलब 100 छात्र तो मिनिमम आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ये डाटा तो आपके काम का नहीं है, ये तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए बताया। अगर हम बात करें उच्च व्यवसाय के साथ में, व्यय के साथ में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना CM राइज स्कूल का एक बड़ा अपने पास में योगदान रहेगा। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर के आसपास एक उच्च गुणवत्ता वाला स्कूल प्रदान करना, तो ये बातें बेसिक है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इनसे कोई एग्जाम
में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा सर, यहां से आने की संभावना है। तो प्रदेश में कुल मिला के 9200 स्कूलों को सभी साधन संपन्न स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। अब आते हैं सीएम राइज योजना की उपलब्धि के ऊपर। तो एमपी में 370 सीएम राइज स्कूल का संचालन प्रारंभ हो चुका है। ये आपके काम का है। आप याद कैसे रखेंगे सर, धारा 370 हटा दिया और सीएम राइज योजना लेके आ गए, तो 370 सीएम राइज हो गया। बात करते हैं, ये सर्व सुविधा संपन्न अपने पास में स्कूल आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल की तुलना में सीएम राइज स्कूल चालू करने की वजह से जो बच्चों की उपस्थिति है उसमें 7% का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। तो ये दूसरा फैक्ट आपके काम का है। आगे बढ़े अगर, तो अगला हमारे पास जो निकल के आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कोई कार्य किए गए हमने। एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे पास में आई है 2020, इसमें हमने क्या काम किया है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारे पास में डिपार्टमेंट है, उसने उसके साथ समन्वय करके शिक्षा सत्र 19-20 से राज्य के 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने एक विद्यालय एक परिसर योजना लागू की है। तो एक विद्यालय एक परिसर योजना किसके द्वारा लागू की गई है, जो महिला और बाल विकास विभाग है उसने, और साथ ही साथ हमारा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने। तो ऐसे विद्यालयों की संख्या जो है इसके साथ 1500 केजी कक्षाएं प्रारंभ होगी। तो ये तो आपको लोड नहीं लेना है, बस आप इतना याद रखना कि एक विद्यालय एक परिसर योजना जो है अपने पास में लागू की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में, भोपाल, छिंदवाड़ा, सागर और शहडोल में। इसके अलावा जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, स्टेट कोर कमेटी का भी गठन किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए उतना काम का नहीं है, बस ये भी फर्स्ट एक निगाह मार के आपको निकलना है। चलिए दूसरा बात करें, विभाग की अन्य प्रमुख योजनाएं। तो देखिए विभाग की अन्य प्रमुख योजना बात करें तो आप कीवर्ड लिख लेना स्कूल शिक्षा विभाग, ऐसा गोला बना लेना, और जो स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं के नाम बस आप लिख लेना, इस तरीके से नोट डाउन कर लेना। स्कूल शिक्षा विभाग लिखा और ऐसा सर्कल बना के योजनाओं के नाम लिखना है। तो उत्कृष्टता एक्सीलेंस स्कूल की बात करें तो इसके बारे में आपने सुना होगा, तो ये हमारे पास में, इसको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल, हाँ ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सारी योजनाएं स्कूल शिक्षा विभाग की है, इसीलिए आप स्कूल शिक्षा विभाग लिखे और सारी योजनाओं के नाम लिखते चलिएगा। तो आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल की बात करें तो 2011-12 में क्या करा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको चालू किया था। तो आप ध्यान रखना मॉडल स्कूल की शुरुआत 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, बाद में एमपी ने 2015-16 से इस योजना को राज्य में लागू कर दिया। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना, बस इससे ज्यादा माथा पच्ची आपको करने की जरूरत नहीं है। सीएम राइज योजना के तहत 2022-23 में हमने क्या करा है, 55 मॉडल स्कूल को विकसित कर लिए। मैंने आपको बोला था ना कि 370 ये सीएम राइज स्कूल चला तो रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उस मॉडल स्कूल में ही कंप्यूटर वगैरह लैब वगैरह बना के बोलते हैं कि हमने सीएम राइज बना दिए हैं। तो सीएम राइज योजना के तहत 55 मॉडल स्कूल इन्होंने डेवलप करने का काम किया। चलिए आगे अगला जो है अपने पास स्कूल शिक्षा विभाग जो योजना चला रहा है, यदि इनकी बात करें तो कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय। अब ये आपके लिए काम की, इसको आपको स्टार करना है। और ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय जब भी आपको परीक्षा दाम में देखने को मिले तो ट्रेडिशनल डाटा उसका याद करिएगा, नहीं मिले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका ईयर जरूर याद कर लीजिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय, ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी और बीपीएल परिवार से संबंधित जो भी अपने पास वंचित समूह की बालिका, कस्तूरबा गांधी बालिका की बात करें तो बालिका से संबंधित है, उनमें अपने पास में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसमें 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक स्टडी करने वाले जो भी है उसको जितनी संभव होगी वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। ये योजना हमारे पास में समग्र शिक्षा के तहत चलती है, मतलब हमारे पास में जो समग्र शिक्षा अभियान हम चलाए हैं उसके तहत चलती है। इसका मेन मोटो है कि जो स्कूली एजुकेशन है उसमें अपने पास लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना, मतलब जो सेक्स का डिफरेंस है जिसमें पुरुष ज्यादा पढ़ते हैं महिलाएं कम पढ़ती है, उस डिफरेंस को कम करने का काम करना। अगर हम लोग बात करें एमपी में 207 आवासीय जो है कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय है, तो ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अपने को याद क्या रखना है, तो ये जो छात्रावास बने हुए हैं ना अपने पास में, ये कन्या छात्रावास जो है, ये छात्रावास स्कूल में लड़कियों के लिए यूनिसेफ के सहयोग से चल रहा है। तो बस ये आपके लिए काम की चीज है कि यूनिसेफ के सहयोग से हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम लागू की है, ये आपके काम की है कस्तूरबा गांधी से संबंधित। आगे बात कर लेते हैं, एक परिसर एक शाला, बस नाम लिख के निकलना है कि स्कूल शिक्षा विभाग की है। सुपर 100 योजना नाम लिख के निकलना है कि स्कूल शिक्षा विभाग की है। मेधावी प्रतिभावान छात्र संवर्धन योजना, ये आपको काम का है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसको 2009-10 से प्रारंभ किया गया था, और ये आपको पता भी होगा, लेकिन आप इसको याद रखिएगा ईयर 2009-10। इसमें क्या होता है, 75% अगर कोई व्यक्ति लेके आ जाता है 12th में तो उसको 25,000 रुपए देते हैं लैपटॉप खरीदने के लिए। आपके भाई बंधु वगैरह या रिश्तेदार वगैरह में से किसी को मिले होंगे। छात्रवृत्ति योजनाओं की बात करें तो 2013-14 से हमने स्कूल में समग्र शिक्षा मिशन के तहत हमने छात्रवृत्ति योजना देने
का काम किया, अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति देते हैं। उसमें पहली छात्रवृत्ति है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये परीक्षाधाम में स्टार कर लीजिएगा, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। इसको कौन चला रहा है सर? स्कूल शिक्षा विभाग चला रहा है। 6 से 9 तक के बच्चों को जो है अपने पास में साइकिल वितरित करने का इनका प्लान है। तो चला कौन रहा है? स्कूल शिक्षा। मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, एक जगह बार बार नहीं लिखना, एक जगह लिखना, और कौन सी योजना चला रहा है ये याद रखना। अगला हमारे पास में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, नाम लिख के छोड़ देना, स्कूल शिक्षा विभाग। गुणवत्ता सुधार योजना, नाम लिख के छोड़ देना, स्कूल शिक्षा विभाग। अब आते हैं हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पे आते हैं। हायर एजुकेशन की बात करें, अब आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार क्यों बोल रहा था ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये लिख लेना। उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि हम लोग बात करें अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, ये हमारे पास में जो है AISHI जो हमारे पास में है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण जो 2020-21 की रिपोर्ट है, उसमें मध्य प्रदेश जो है 2610 कॉलेज के और प्रति लाख की आबादी पर 29 कॉलेजों के साथ 6ठे स्थान पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको केवल ये याद रखना है कि हम लोग कौन से स्थान पर है। हायर एजुकेशन के मामले में 6ठे स्थान पर है, जबकि प्राइमरी एजुकेशन के मामले में कौन से स्थान पर है, ये लोग आप लोगों को कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि हम कौन से प्लेसेस पर है। तो ये याद रह जाएगा आपको दोस्तों कि नहीं याद रहेगा, ये आपको एक लाइन, पंच लाइन याद रखनी है। और बात करें उच्चतम कुल छात्र नामांकन, इसका मतलब हमारा जो नामांकन दर है, जो हमारे पास में एनरोलमेंट रेट है, उसके मामले में मध्य प्रदेश 6 शीर्ष राज्यों में से एक आता है। बात कर लेते हैं आगे, तो ये कौन कौन से कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, इनके नाम अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको ट्रेडिशनल डाटा परीक्षा में मिल जाएगा। बात करते हैं यहां से हम लोग ये वाले बात पे आता है। तो 2020-21 इस फैक्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मे भी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो सकता है एमपीपीएससी में छप गया हो। ठीक, क्लियर हो गई। तो मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, मतलब 18 से 23 साल के लिए जो GER है वो 27.1% है। सर GER क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं पीछे बता देता हूं। जो है एनरोलमेंट रेट की बात कर रहा है, ग्रोस एनरोलमेंट रेट, इसका मतलब सकल नामांकन अनुपात दर की बात कर रहा है। सकल नामांकन अनुपात, ग्रोस एनरोलमेंट रेट, मतलब कितने हमने एनरोलमेंट करने का काम किया। तो 18 से 23 साल तक जो GER है वो 27.1% है। जहां तक गट्स फीलिंग कह रही है कि भाई हो सकता हो ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाए, तो हो सकता हो शायद हो भी जाए। और भारत के लिए 27.3% है, तो हो सके तो याद रखिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। मध्य प्रदेश का कोशिश करिएगा याद रखने का। और 2016-17 का आंकड़ा जो है वो GER 20.1% था, मतलब हमने ग्रोथ करी, ग्रोथ करने के बाद में हमारा काम हो गया। तो बस ये याद रखिएगा, तो ये याद रह जाएगा। अब बात करते हैं हम हायर एजुकेशन में योजना और पहल। तो हायर एजुकेशन के मामले में कौन से पोजीशन पर है और GER कितना है, इसके बारे में हम लोग बात देख चुके हैं। चलिए, तो पहली योजना की बात करते हैं, गांव की बेटी योजना। तो पहले तो आपको याद रखना है, गांव की बेटी योजना जो है, ये गांव की बेटी योजना का मेन मोटो है कि जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली प्रतिभाशाली छात्राएं हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, ताकि हमारे पास में क्या हो, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पढ़े। 500 रुपए पर माह के हिसाब से 10 महीने तक इनको पैसा दिया जाएगा। बाद में आगे जाकर टेक्नोलॉजी में अगर वो काम करते हैं तो 750 प्रति माह 10 महीने तक दिया जाएगा। आपको करना क्या है, बस इतना याद रखना कि गांव की बेटी योजना जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कीम है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2 से 3 बार, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। जैसे फॉरेस्ट की एग्जाम हो गई या बाकी एडीपीओ की एग्जाम हो गई या जो दूसरी एग्जाम होती है डेंटल एग्जाम वगैरह, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो गांव की बेटी योजना की शुरुआत कब हुई है ये कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा परीक्षा दाम से इसको पढ़िएगा। अगला है प्रतिभा किरण योजना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो मैंने क्या बोला, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गोला बनाया और उन योजनाओं के नाम लिख लिए। बात करते हैं प्रतिभा किरण योजना। तो हमारे पास कोई प्रतिभा है क्या, तो बोले सर नहीं है। तो 2009 में चलाई गई थी प्रतिभा किरण योजना। इसमें क्या मेन मोटो है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो शहर की मेधावी छात्रा है और वो ग्रामीणों के लिए, तो शहर की मेधावी छात्राओं को उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि रुपए दी जाती है, 500 रुपए पर महीने 10 महीने के लिए। ठीक है, और वही बात है अगर वो मेडिकल टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो 750 रुपए 10 महीने तक हर महीने दिए जाते हैं। तो ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की आती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आई? चलिए आगे, SC ST के छात्रों को पुस्तक और स्टेशनरी वितरण योजना, तो नाम लिख के छोड़ देना, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। प्रयोगशाला उन्नयन और पुस्तकालय विकास योजना, नाम लिख के छोड़ देना, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। भवन निर्माण योजना, ये तो आने की संभावना है ही नहीं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, बस नाम लिख के छोड़ देना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन योजना, नाम लिख के छोड़ देना, मतलब नहीं है इसको ज्यादा पढ़ने से। अगला, SC ST जाति और सभी वर्ग के दिव्यांगों के लिए PhD शोध के लिए, ये भी जो है नाम लिख के छोड़ देना। एकीकृत संस्कृत छात्रवृत्ति योजना, या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, नाम लिख के छोड़ देना। ये है आपके काम की, यहां आएगा आपके काम का। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा,
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा। तो जो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा है, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के बारे में, तो जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है भारत सरकार का, उसकी एक योजना है ये, जिसका मेन मोटो, मेन उद्देश्य क्या है, जो हायर एजुकेशन है उसकी पहुंच को बढ़ाना। इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेस कर सके, गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन देना, और साथ साथ में इक्वलिटी, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए रूसा योजना चला के रखी थी। आपका एक होमवर्क है, रूसा योजना गूगल सर्च करके चालू करना है, गूगल सर्च करना है कि कब आई थी। जो कमजोर वर्ग और महिला है उनके उच्च शिक्षा को अवसर प्रदान करना इसका मेन मोटो है, और ये भी हमारे यहाँ पर कंडक्ट करने का काम करता है हायर एजुकेशन। हालांकि ये योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू की गई है, जिसको मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस जो पेपर लगाए थे उसमें। उच्च शिक्षा विभाग की ये योजना ध्यान रखने वाली बात है, और इसका उद्देश्य राज्य की सभी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है, सरकारी कॉलेज वगैरह, तकनीकी शिक्षण संस्थान वगैरह, वहां के जितने भी छात्र हैं उनमें ओवरऑल डेवलपमेंट करने का काम है। जहां पर भी रुकने की संभावना वहां पर मैं रुकूंगा, अन्यथा हम लोग ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारी हेल्प की है हमारी, इतनी सारी हेल्प की है कि हम लोग खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हायर एजुकेशन के बाद में आते हैं। उच्च शिक्षा विभाग और विश्व बैंक हमारे लिए काम कर रहा है। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की बात करें तो तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में आपको एक ही काम है, वो है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। ये आपको याद रखना है, ये स्टार कर लीजिए, इस प्रश्न के आने की संभावना 100% है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग इसको चलाने का काम करता है। स्टार कर लीजिए इसको कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग चलाता है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आपको ये तथ्यमान में मिल जाएगा, या फिर आप परीक्षा धाम में देख लीजिएगा, और नहीं भी मिले तो आप जो है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग रोजगार की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में डाटा मिल जाएगा। बात करते हैं इसके अलावा, अगर हम लोग विभाग ने 1997 में, इसको भी स्टार कर लीजिएगा, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, क्रिप्स की स्थापना की थी। तो आपसे पूछे अगर क्रिप्स कब बनाया गया तो आप बोल देना सर 1997 में बनाया गया है। इसका मेन मोटो क्या है, तो इसका मेन मोटो है तकनीकी दक्षताओं को बढ़ाना, टेक्निकल एफिशिएंसी में ग्रोथ करने के लिए ये लाया गया है, ताकि पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह जो है इनको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये ध्यान रखना, जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको लेकर के हमारे पास इतने इतने कॉलेज वगैरह सारी चीजें दे रखी है, तो ये अपने काम करें। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुछ पहल की हमने, तो देख लेते हैं। तो ये देखो यहां पर आपके पास में आ गया, तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा जो क्रियान्वित प्रमुख योजना है उनमें से एक कौन सी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जो है 2017 में चालू की थी। अरे यार, अगर आपके मुख्यमंत्री का कोई स्टूडेंट मेधावी होगा तो उसको हो जाएगा 17 पे खतरा, तो ये ध्यान रखना। इन जो है अपने पास में शुरू किया गया, ये योजना क्या है, उन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई जिनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो उनको 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य बोर्ड की 12वीं कक्षा के 70% या ज्यादा से होंगे तो, और सीबीएसई के लिए 85% से ज्यादा के होंगे तो उनके लिए जो है फाइनेंशियल हेल्प करने का काम करेगी सरकार। भोपाल वगैरह के अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने का उनको काम करेगी। ठीक है, इंडो जर्मन वगैरह के लिए भी काम करती है। आप में से कोई इंडो जर्मन गया हो तो बताइएगा, क्योंकि हम लोग जब 12th में थे तो मैं गया था इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर में देखने को मिलेगा। बाकी वित्तीय वर्ष के लिए रोड में प्राथमिकता ये अपने काम का है नहीं। अब आते हैं कौशल विकास पहल। कौशल विकास पहल के लिए एक ही संभावना है, जो बहुत बड़ी संभावना है, बल्कि ये प्री में पहले एग्जाम में आ चुका है, एमपीपीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट की गई है, मेंस में भी आ चुका है। ये कौशल विकास पहल में ग्लोबल स्किल पार्क की बात करें तो इसको स्टार कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ग्लोबल स्किल पार्क जो है ये सिटी कैंपस एक आधुनिकतम अंतरराष्ट्रीय स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मुख्य रूप से जुलाई 2019 में बना है। लो भैया रट्टा मार दो इसको खूब ज्यादा, जितना रट्टा मार सकते हो रट्टा मार देना, क्योंकि यहां से आने की संभावना 100% है। ये भोपाल में है, 2019 में बना है, और जो गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र है वहां स्थापित किया गया है। इसमें किसने हेल्प की है टेक्निकली, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहां पर फंड किया पैसा, और सिंगापुर के सहयोग से एमपी का जो कौशल विकास परियोजना उसके अंतर्गत इसका काम किया। तो देखिए जरा, एमपी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंगापुर की सहायता से ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल के गोविंदपुरा में जुलाई 2019 में बना है। इस फैक्ट के आने की 100% संभावना नजर आती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। अब अपने पास स्किल, चलो तो ये हो गया दोस्तों मेरे प्यारे शिक्षा और स्किल वाला क्वेश्चन।
तो 10 जो है लेक्चर अपने पास में, मतलब 10 क्या 6 लेक्चर के आसपास हो गए होंगे। तो ये लेक्चर हम लोग इतना खत्म कर चुके हैं। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं प्यारे दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, कुछ चैप्टर थोड़े बड़े हैं और कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं। अगर आपको इसमें से 10 फैक्ट भी काम के मिले हैं और आपको लग रहा है कि मैं बच रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं कि ये हाईलाइट करना है, सारी चीजें करना है, तो कोशिश करिए इस वीडियो को देख के आप जो सीख रहे हैं बार बार आपके नोट्स बनाते रहिए, अन्यथा जो है बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक बार अगर नोट्स बन गए, आपने आधे घंटे देखा या 15 मिनट देखा या 20 मिनट जो भी देखा, और अगर आपने उसको बाद में पॉज कर करके नोट्स वगैरह बना लिए, तो ये यकीन मानिए दोस्तों कि आप इन सारे जो लेक्चर्स हम लोग आधे आधे घंटे कर रहे हैं ना, मुश्किल से आपको 2-3 घंटे लगेंगे। आप रिविजन करेंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने की संभावना यहाँ पर नजर आती है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।